दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो बिहार एसआई का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में। मैं बेसिकली घर आया हूँ छुट्टी में, इस वजह से फिजिकल से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बन पाया और गांव वगैरह आने पे थोड़ा सा अपना भी घुमाई होने लगता है, इस वजह से थोड़े से वीडियोज़ आने में लेट हो गए, इसके लिए सॉरी। हाँ देखिए, अब अंतिम समय है, कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा, उसको आप फॉलो कीजिए। इसमें 80% आपको बेनिफिट होगा। 100% की बात तो मैं नहीं करूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और 100% जो फिज़िकल वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग मेरे से काफ़ी अच्छा दौड़ते हैं और कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा दौड़ते हैं। मैंने फिजिकल में अपने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं फिर कहा है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं मतलब एक फिसड्डी स्टूडेंट की तरह रहा हूँ। फिजिकल में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक मन में था कि भाई एक नौकरी मैं छोड़ के आया था उस समय, पेनाल्टी भर के, मतलब पैसे दे के मैंने रिज़ाइन किया था। फिक्स पीरियड से पहले आते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं दे के आया था। इस वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। और अभी आपको ऐसे प्रेशर लेना चाहिए कि देखिए, एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम, अभी दो एग्ज़ाम थे, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम हैं, वो क्लैश हो गए हैं, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। और पेपर लीक और ये सब का जो सिस्टम है, इस बीच में ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि मैं कट ऑफ के अंदर हूँ बाहर हूँ, ऐसे करके, तो आपको एक तरीके का बेनिफिट है, एक तरीके का नुकसान है। काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम दोनों चीज़ का पड़ा है, तो आप जहाँ भी फोकस कर रहे हैं एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, और ये बात, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी सब इंस्पेक्टर का तुरंत बहाली आएगा, तो अभी हम लोग भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा तो ऐसी कोई सूचना नहीं होती है, लेकिन अभी तक कुछ सूचना नहीं है कि आएगा। आना तो चाहिए, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जो देखते हैं दौड़ते समय परेशान हो जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं, ये बार नहीं होगा तो हम अगले बार कर लेंगे, तो अगला बार के इंतज़ार में रहिएगा। 2 साल एग्ज़ाम प्रोसेस में लगेगा और 5 महीना फिर आके टांग घुटना कमर और ये सब पकड़ के रोइएगा, फिर वही लास्ट में मैं आपको एडवाइस दूंगा। तो यदि आपको दौड़ना होगा तो इस बार, नहीं तो फिर नहीं, फिर फॉर्म ही मत डालिएगा। यदि आप एक बार 2 बार से ज़्यादा से छंट रहे हैं फिजिकल तो दरोगा का फॉर्म मत डालिएगा। बिहार एसएससी उसके लेवल का जॉब है, उससे बढ़िया जॉब है। बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन यदि आप फिजिकल के लिए थोड़ा सा भी अंदर से अनसिक्योर हैं, बट लग रहा है कि हम कर लेंगे, तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। आपने ग्राउंड में जितनी भी गलतियां की हैं, मैं खुद दौड़ता था तो 6-10 6-8 ऐसे करके आता था, लेकिन मेरे को उस समय रुक जाता था, तो उस समय दिमाग में यही चलता था कि भाई आज नहीं ये करेंगे तो ठीक है, उस दिन कर लेंगे। लेकिन जब आप ग्राउंड में दौड़ेंगे तो आपके पास एक मन स्थिति रहता है कि भाई आज ही दौड़ना है, तो सब लोग दौड़ पूरा करते हैं, तो दौड़ तो आप भी पूरा करोगे, एनर्जी आपका भी जाएगा, कलेजा आपका भी फटेगा। लेकिन आप उसी को और थोड़ा सा कलेजा फाड़ दौड़ करेंगे, थोड़ा सा और मेहनत। दोपहर में हालत बिल्कुल ख़राब होती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है, मैं जानता हूँ, लेकिन मिला जुला के आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो यदि आप ग्राउंड में दौड़ेंगे तो इस एफर्ट से दौड़ेंगे कि मतलब स्लो शुरू में स्लो करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, एक पेस से करिएगा, बढ़ा के ही रखिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा था कि शुरू में धीरे धीरे रह गए, धीरे धीरे ही रह गए, तो इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले जिनका 2-3 दिन बचा है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। उनको अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक मेंटल पीस की। आराम से रहिए, आराम से रहिए, सोइए, रेस्ट कीजिए, घर पे बात कीजिए, और सबसे ज़्यादा अपने अंदर के डर को आगे निकालिए कि अच्छा, यदि ये वाला जॉब नहीं होता है तो मैंने रेलवे का जॉब छोड़ दिया है, रेलवे का नहीं हुआ है, अभी नया कोई फॉर्म नहीं है, बिहार एसएससी का कंडीशन आप लोग जानते हैं क्या होगा। इस डर के साए में जिए, तो अंदर से डर तो आएगा ही, लेकिन मतलब लगेगा कि हाँ उस दिन हम दौड़ेंगे। और एक मतलब मन में खुशी भी रखिए, अपने घर पे बात कीजिए, गार्जियंस की प्रॉब्लम्स को सुनिए। प्रॉब्लम्स जब हम बाहर रहते हैं ना, तो जब बाहर रहते हैं तो लगता है कुछ नहीं होता। मैं जब भी मतलब बेरोज़गारी के पीरियड में जब घर आता था तो घर पे देखता था हालत, तो ऐसा लगता था कि अब इस बार जाएंगे तो पढ़ाई करके एकदम फोड़ देंगे, तुरंत नौकरी ले लेंगे। घर वालों, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, सबकी समस्याओं को दूर करेंगे, ऐसे ऐसे सोच के जाते थे। लेकिन फिर ज़्यादा टाइम रह जाते हैं, घर से कांटेक्ट टूट जाता है, तो हम लोग लगते हैं नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप घर में बात कर सकते हैं अपने मॉम डैड, मतलब मम्मी पापा से, बाकी लोगों से, कि क्या समस्याएं हैं, क्या मतलब कितने दिन हो गए। ये एक ना आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देगा। 2-3 दिन रेस्ट करिएगा। सुबह उठ के अनुलोम विलोम कर सकते हैं, मैं योगा कोई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप योगा कीजिएगा ना तो मन शांत रहेगा। लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करिएगा, और जो सबसे दिन में 3 बार करना है वो करना ही करना है, वो आपको ये करेगा। जो एक घुटना है जिससे आपको दम लगाना, और जो पैर है जो ग्राउंड में आपके लिए रिजल्ट लाएगा, घुटना और पैर को दिन में 3 बार, सुबह में, दोपहर में, रात में या शाम में, यदि आपका अगले दिन है तो मसाज करिए। गर्म तेल से कर सकते हैं, या कोई आइस से बर्फ़ से कर रहा है तो उससे भी करिए। मतलब हम लोग की तरफ कहते हैं कि ओकर पैर में चोट लग गई बा, पैर भारी हो गई बा,
तो पैर में कोई भी मोच आता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता था, सेंकना, मालिश करना। तो पहले आप उसको गर्म पानी से सेक लीजिए और उस पर तेल, सरसों तेल, लहसुन में ये किया हुआ, उस पर बहुत रगड़िए। मतलब इसको हम लोग कहते हैं सोंटना। दिन में 3 बार 10-10 मिनट सोंटिए। जैसे आप 3 बार सोंट रहे हैं, पूरा एकदम पैर में ये कर रहे हैं, तो आपका पैर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जब आप 10-15 मिनट सोटैया करेंगे पैर में, फिर उसके बाद उछलेंगे तो लगेगा आपका कि पैर हल्का हो गया है। ये अप्लाइड थ्योरम है, आप इसको करके देखिएगा। और जिनका अगले दिन है ना पैर भारी हो गया, एंकल में चोट, वो 3 बार करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, सामने मूवी चल रहा होगा, गाना चला देंगे, कुछ कर रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, लेकिन 20-20 मिनट पैर को पूरा टाइम दे रहे हैं, मतलब पैर सोंट रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, और वो करके 3 बार करना है। 1 दिन 2 दिन कंटिन्यू 3-3 बार करिएगा ये काम ना, तो देखिएगा आपका पैर हल्का हो गया। पैर हल्का होगा तो आपको रिलैक्स फ्री होगा, ठीक है, मतलब फील होगा। और ये काम करना है, दोपहर में भी कीजिएगा, शाम में भी कीजिएगा। जिनके अगले दिन है ना, एक पाउच आता है, हेल्थ ओके का पाउच आता है, मार्केट में कहीं मिल जाएगा, ग्लूकोज जैसा ही होता है ना, और एक एनर्जल होता है। दोनों ये आप जाके पूछ लीजिएगा, एनर्जल का एक पाउच और हेल्थ ओके का 4-5 पाउच ले लीजिएगा। ग्लूकोन डी जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ना ये सेचुरेटेड रहता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो इसको दोनों को 1-1 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और बॉडी में मतलब कंज्यूम कीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, और मतलब आपके एनर्जी मेंटेन रहेगा बॉडी में, तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। और हेल्थ ओके का 3-4 पाउच ले लीजिएगा। एक 20 दिन दौड़ने जाइएगा ना, मान लीजिए कि 1 घंटे 1.5 घंटे बाद है, तो उसको जैसे कॉफ़ी वगैरह लेके एक कर लेते हैं जिम करने वाले, हेल्थ ओके को आपको ले लेना है, 1 गिलास में बहुत सेचुरेटेड करके पी लेना है। बहुत हाई एनर्जी देता है, नॉर्मल ही है लेकिन एनर्जी उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। एक दौड़ के बीच में आप उसको फाँक सकते हैं, बहुत ये करेगा। और एनर्जल जो है पिछले 1 दिन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खाना हल्का ही रखिएगा, एप्पल खा सकते हैं, 1 आध केले ले सकते हैं, लेकिन मतलब डाइट को बहुत ज़्यादा ऐसा हेवी मत रखिएगा कि या तो कल पेट भारी हो जाए, पेट खराब हो जाए, ऐसा कुछ। और डरिएगा मत, वहाँ पे काफ़ी लोगों का होता है ना, दिमाग ये करके वहाँ पे पेट खराब हो जाता है। इस चीज़ से ये रहेगा, मतलब मन में एक फ्रेशनेस, या फिर मतलब अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल फ्रेश होके ही दौड़ने जाइए। ग्राउंड में आपको मन में थोड़ा सा पेट गड़बड़ होने लगेगा तो लगता है कि भाई पहले बाथरूम चले जाएं, दौड़ेंगे बाद में, और इसी डर में लोग बहुत दौड़ते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये और एनर्जल और हेल्थ ओके के बारे में मैंने बता दिया। और यदि आपके हाथ पैर में दर्द होगा ना, तो जिस दिन होगा ही होगा, पेन किलर खा के मैंने बताया था कि आप दौड़िए, लेकिन दौड़िए। जिस दिन फिजिकल है उसके 1 दिन रात में कोई भी नॉर्मल पेन किलर खा लीजिएगा। पेन किलर क्योंकि आपने 2-3 दिन तक रेस्ट किया है, पैरों में मसाज किया है, पैरों में थोड़ी थोड़ी जान आ रही है, और थोड़ा सा जो दर्द होगा ना, एक पेन किलर खा लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। अगले दिन पेन किलर या इंजेक्शन इस टाइप की कुछ चीज़ से बचिएगा, क्योंकि वो बॉडी में ना स्टिफनेस ला देता है, बॉडी थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो एक चीज़ तो कर लीजिएगा, दूसरे में हो सकता है रुक जाइएगा, तो और भी आपको तकलीफ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ग्राउंड में एक चीज़ और मान के चलिएगा कि मैंने बताया था कि मेरा 6:10 आता था, लेकिन यहाँ पे 6:30 टाइम है। 6:30 से लेके 7:15 तक जिनका आता है, उनको अपना एफर्ट अंतिम सांस तक लगाना है। 15 से 25 सेकेंड तो एकदम नॉर्मल है कटना, यूँ मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही बार दौड़ना होता है और आप मेहनत कर रहे होते हैं कि भाई इस बार दौड़ लें, और ऐसा होगा नहीं कि हम मर जाएंगे, मतलब ऐसा कलेजा फट के लगेगा कि बाहर आ जाएगा, लेकिन आएगा नहीं। तो 15 से 25 सेकेंड जिनका भी कम मतलब ज़्यादा हो रहा है, उनका 100% वो एफर्ट लगाएंगे तो उस दिन काट देंगे, ठीक है। अब जिनका 7, सवा 7 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसी के रेंज में आ रहा है, उनको ये लगता है कि हम करेंगे नहीं करेंगे, तो अपने आसपास के ग्रुप में जैसे सब लोग जाते हैं, फिर टाइमिंग देखते हैं, तो उसमें से आपको जो सबसे बेस्ट रनिंग करने वाला होगा, वो किसी को नहीं देखता, शुरू होता शूं, तो आप उसके पीछे लग जाइएगा। मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया था, मैं देखा कि मतलब बहुत आर्मी टाइप का दौड़ रहा था बच्चा, टकला था, टकला मतलब बाल वाल शेप करके पूरा स्पीड में। तो मैंने ये किया कि भाई आज मर जाएंगे लेकिन इसके पीछे रहेंगे। 3 राउंड मैंने उसके पीछे मतलब ये किया। 3 राउंड में पीछे होते होते चौथे में भले मैं ज़्यादा हो गया, लेकिन 3 राउंड में मैंने इतना स्पीडली कर लिया कि मेरे लिए टाइम बच गया। ऑब्वियसली चौथे राउंड में ये हो जाता है। अब शुरू में ही मतलब ये पकड़ लेना, जो तेज बच्चा होगा उसके पीछे मतलब छोड़ना मत अंतिम में। जब मैंने 5वां राउंड 4-5 राउंड कर लिया, 100 मीटर जब कर रहा था, मेरा पैर ऐसे ऐसे ढक साइकिल जैसे होता है ना, कर रहा था, लेकिन मन में था कि भाई दौड़ना है, ये नहीं दौड़ेंगे तो फिर अगला बार आप ही के, मान लीजिए आपके साथ हम फिजिकल कर रहे थे 2446 वालों के साथ फिजिकल कर रहे होते, तो अपना हाल वही होता। फिर 2 महीने परेशान, मुँह नाक सब कुछ खराब, पूरा एनर्जी डाउन, पूरा बॉडी ख़त्म। लेकिन इसी चीज़ को सोच के अपने दिमाग में बैठाना है कि भाई अगला 2 साल रिजल्ट से वंचित रहना, मेरिट और ये सब का भी छोड़ देना है। इस चीज़ पे फोकस करिए कि यदि हम यहाँ से दौड़ के जाते हैं तो रिज़ल्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। अभी थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, और बेकार के मतलब जैसे झगड़े
हाँ, और बेकार के रोड वगैरह पे नहीं निकलिएगा। 2-4-10 लोग ऐसे भी थे पिछले बार जो मतलब चोट चाट लगा लिए थे, तो उनसे बचना है। ग्राउंड से आप फिजिकल निकाल के आओ ना, लंगड़ाते आओ 10 दिन के लिए, आपका हाथ पैर टूट जाए, मतलब ऐसा ना हो। लेकिन मतलब वो ठीक है, लेकिन पीछ भी अगर मोच आ गया, सूजन हो गया, कुछ नहीं करना है, उससे बच के रहना है, एकदम सावधान रहना है। फिजिकल के लिए हाथ पैर को ठीक रखना है, सेंक मार करना है, 3 बार आप बिल्कुल करिएगा, ठीक ना। और एक चीज़ जो शुरू में मैंने कहा था कि यदि आपका नहीं हो रहा है तो इस बार कोशिश करिए कि या तो हो। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पिछले बार से हर बार फिजिकल में छट रहे हैं, या तो हो या तो नहीं हो, तो आप छोड़ दीजिएगा। और मैंने कहा कि 30 सेकंड तक 100% टाइम कटता है, तो जिनका 7 मिनट भी आ रहा होगा बिल्कुल मतलब नहीं निराश होंगे, वहाँ पे जाके सब सिकंदर बन जाते हैं। मैंने खुद वैसे ही रनिंग पास किया है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो एक फिसड्डी स्टूडेंट की सलाह यदि आप मानते हैं तो आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करिएगा, 100% रिजल्ट होगा। और मेरिट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि एक मतलब आपके 2 साल फिर अगला वैकेंसी, क्या 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 बहुत सपने होते हैं सबके। काफ़ी लोग तो उम्रदार, मेरे बाल थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन मेरे यहाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 25-26 के हो गए हैं, लेकिन टेंशन और इन सब से बहुत कुछ ऐसे सफ़र कर रहे हैं। ये आपको मतलब उस लेवल से यहाँ से सीधे यहाँ उठाएगा कल का एक दौड़। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था। डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के और ग्रेजुएशन के, पासिंग के, प्रोविज़नल, वही लेके जाइएगा। आप दौड़ वगैरह क्लियर कर लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स में यदि कोई कमी आती है तो वो टाइम देते हैं। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप सब दे देना, डॉक्यूमेंट्स के लिए उतना मत सोचना है ना। और अभी रेस्ट करना, जिनका 5 दिन 6 दिन ऐसे है तो अभी आप करते रहें, जंप वगैरह पे नॉर्मल फोकस करिए। जिनका 40 दिन का टाइम मिला था आपने कर लिया होगा, लगभग सबको 40 दिन का मिल गया है। अब अपने आप को बचाते हुए, सेफ रखते हुए ये गेम खेलना है, और यही गेम आपका गेम चेंजर होगा। ये मेरा एक छोटा और शॉर्ट टिप्स था। हालांकि वीडियो तो बड़ा हो गया, लेकिन इसको आप पूरा देखिएगा। और बाकी कोई समस्या होगी तो ये कमेंट बॉक्स में ठोकिए। थोड़ा और फ्रीक्वेंट वीडियो मिलेगा, अभी छुट्टी से जाएंगे तो मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ का। तब तक के लिए जय हिंद।